हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी क्या होती है ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। एन एनास्ट्रॉफी इज द इन्वर्जन ऑफ द टिपिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। मतलब एनास्ट्रॉफी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेंटेंस का जो टिपिकल ऑर्डर होता है उसको बदल दिया जाता है। मोस्ट कॉमनली यानी कि साधारणतः अगर हम कहें तो दिस मीन्स रीऑर्डरिंग द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन एन अनयूजुअल वे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो जो एनास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें जो सेंटेंस का ये क्रम होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको जानबूझकर बदल दिया जाता है यानी कि रीअरेंज या रीऑर्डर कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में या आसान शब्दों में हम इसे कहें तो एनास्ट्रॉफी इज द डेलिब्रेट चेंजिंग ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड और क्लॉज इन अ सेंटेंस फॉर एम्फेसाइज और अनदर रिटोरिकल इफेक्ट। मतलब एनास्ट्रॉफी क्या है, जानबूझकर जो सेंटेंस का एक नॉर्मल ऑर्डर है उसको बदलकर रखना है, चाहे वो किसी बात पर एम्फेसाइज यानी कि जोर डालने के लिए हो या फिर कोई दूसरा जो अलंकारिक इफेक्ट है उसको उत्पन्न करने के लिए हो, यानी कि कोई भी अलंकारिक जो इफेक्ट है उसको उत्पन्न करने या फिर अपनी बात पर जोर डालने के लिए जब किसी राइटर या पोएट के द्वारा जानबूझकर जो सेंटेंस का एक नॉर्मल ऑर्डर है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का उसको बदल दिया जाता है, यानी कि रीऑर्डर कर दिया जाता है, यानी कि उनको आगे पीछे रख दिया जाता है अपने हिसाब से, तो उसको हम एनास्ट्रॉफी कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं जिससे हमें और अच्छे से इसे ये जो है हम इसको समझ पाएंगे। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है द ग्रेटेस्ट टीचर फेलियर इज। इस लाइन में आप देख पा रहे हैं इन दिस एग्जाम्पल राइटर पुट्स द ऑब्जेक्ट, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट फेलियर एंड द वर्ब इज। In normal conversation we would say failure is the greatest teacher। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जानबूझकर राइटर ने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट और वर्ब से पहले रखा है। इन नॉर्मल कन्वर्सेशन, अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात करें तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से यूज करते हैं कि फेलियर इज द ग्रेटेस्ट टीचर, जबकि यहाँ पर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यानी कि देखने में या पढ़ने में वो थोड़ा अलग सा लगे उसके लिए क्या किया गया है कि द ग्रेटेस्ट टीचर फेलियर इज, यानी कि द ग्रेटेस्ट टीचर जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले रख दिया गया है। इसी तरह के हमारे आगे और भी एग्जाम्पल हैं, यानी कि इसको जो पहचानने का सबसे आसान तरीका है वो यही है कि जब आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो क्रम है वो क्रम उसी क्रम में ना दिखाई दे जिस क्रम में वो होते हैं और उसके आगे पीछे दिखाई दे, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें एनास्ट्रॉफी का यूज किया गया है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन। मतलब ये सेंटेंस है जो शेक्सपियर की सोनेट 18 है उससे। अगर नॉर्मली हम इस सेंटेंस को बोलें तो हम बोलेंगे समटाइम द आई ऑफ हेवन शाइन टू हॉट। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है ही स्पोक्स ऑफ टाइम पास्ट एंड फ्यूचर। इसको अगर हम नॉर्मली बोलें तो हम बोलेंगे ही स्पोक ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है पावरफुल यू हैव बिकम द डार्क साइड आई सेंस इन यू। इसको हम नॉर्मली अगर बोलें तो हम बोलेंगे आई हैव बिकम यू हैव बिकम पावरफुल आई सेंस द डार्क साइड इन यू। इसी तरह से अगला है वेलकम ओ लाइफ। इसको हम अगर सीधे बोले तो हम बोलेंगे ओ लाइफ वेलकम। इसी तरह से अगला और जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल है एनास्ट्रॉफी का वो है ऑन अ ब्लैक क्लॉक स्पार्कल द स्टार। इसको अगर हम नॉर्मली बोलें तो हम बोलेंगे द स्टार स्पार्कल ऑन अ ब्लैक क्लॉक। तो इस तरह से जब सेंटेंस का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसको बदलकर इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम एनास्ट्रॉफी कहते हैं, जो कि जो राइटर या पोएट है वो अपने कार्य में एम्फेसाइज करने के लिए किसी बात को या फिर रिटोरिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने बात करी एनास्ट्रॉफी की। इसी तरह से हम आगे भी और बहुत सारी जो फिगर ऑफ स्पीच रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।